आज मैं ऐसी खबर लेके आया हूँ कि आप सुनोगे तो आपके कान ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि ये खबर आई है, दैनिक भास्कर की खबर है। और इसका विश्लेषण करेंगे हम कि राजस्थान में 10 दलों ने 4 साल में 255 करोड़ का चंदा लिया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि राजस्थान में 4 साल के अंदर जो पार्टियां हैं जो चुनाव में खड़ी होती है, उन्होंने 255 करोड़ का चंदा लिया है। और एक ने ही प्रत्याशी उतारा, मतलब चुनाव में प्रत्याशी भी नहीं उतारा और 255 करोड़ का चंदा भी ले लिया। और ये कौन कौन सी पार्टियां हैं, इनका सारा खुलासा करूंगा। और ये न्यूज़ है, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, उसको विश्लेषण करेंगे हम। चलो शुरुआत करते हैं, वीडियो अच्छा होने वाला। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चुनाव से संबंधित जो भी न्यूज़ आती है वो सभी न्यूज़ सबसे पहले मैं आपको देता हूँ। कोई भी छोटी बड़ी न्यूज़, कोई भी न्यूज़ होती है, चुनाव से टोटल न्यूज़ होती है, वो मेरे चैनल पर आती है। अगर आप चुनाव से संबंधित न्यूज़ प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं। जिस ऑफिस का किराया 4,000 रुपये है, उसे 5 करोड़ रुपया बताया गया। अगर छोटी सी दुकान को किराया पर लेकर के जिसका 4,000 रुपया किराया है, उसका कागजों के अंदर 5 करोड़ रुपया बताया गया है। कि राजस्थान में सिर्फ चंदा जुटाने के लिए पार्टियां बनाई जा रही है। अप्रैल 2021 से मार्च 2025 तक 4 साल में प्रदेश से जुड़ी 10 पार्टियों ने चुनाव के नाम पर 255 करोड़ रुपये का डोनेशन व आर्थिक सहयोग लिया है। केवल चंदा लेने के लिए, डोनेशन लेने के लिए राजस्थान में पार्टियां बनाई जा रही है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। और वो कौन कौन सी पार्टियां, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चुनाव प्रचार और ऑफिस खर्च आदि के नाम पर 252 करोड़ रुपए का खर्च भी दिखा दिया है। उनमें से सिर्फ भारतीय गरीब विकास कल्याण पार्टी ने, हाँ पार्टी का नाम कौन सा है? भारतीय गरीब विकास कल्याण पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार उतारा, ओनली एक उम्मीदवार, और उनकी जमानत नहीं बच पाई। और उन्होंने कितना रुपया लिया? 252 करोड़ का खर्च दिखा दिया। भास्कर ने टीम बनाई और उसकी जांच करवाई। जांच करवाने पे पाया गया निर्वाचन आयोग को गलत हिसाब देकर घोटाला कर रही है। उदाहरण के लिए गरीब विकास कल्याण पार्टी ने कार्यालय के नाम पर 5 करोड़ रुपया का खर्चा बताया गया है, जबकि हकीकत में उसका ऑफिस मात्र 4,000 रुपये किराए की दुकान में चल रहा है। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि कितना कुछ चल रहा है राजस्थान के अंदर। ये भास्कर की न्यूज़ है, भास्कर के अंदर आई है। पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मीडिया विज्ञापन पर 18.19 करोड़ खर्च का हिसाब दिया है। कितना? 18.19 करोड़ मीडिया के प्रचार के लिए। भास्कर ने जब पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा का इस मत का खर्चा देखा तो सामने आया कि उसने प्रदेश की सभी 25 सीटों पर सिर्फ 4.74 करोड़ खर्च किए। यानी कि जो भाजपा है वो चुनाव लड़ती है, उसका खर्चा भास्कर कर्मचारियों ने जाकर देखा तो उसका खर्चा था 4.74 करोड़। लेकिन चुनाव में कुछ पार्टियां ऐसी है, उनसे 10 गुना ज़्यादा खर्चा दिखा रखा है, और जबकि प्रत्याशी मैदान में है ही नहीं। तो दोस्तों देख लो कैसी कैसी पार्टियां बन रही है राजस्थान के अंदर। 210 करोड़ एक ही पार्टी को मिले। कितने? 210 करोड़ कौन सी पार्टी को मिले, ये मैं आपको बताऊंगा। जिसका ऑफिस दुकान में चल रहा है, भारतीय गरीब विकास कल्याण पार्टी, ये पार्टी का नाम है। वो 210 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, लेकिन 207 करोड़ का खर्च बताया गया। 210 करोड़ में से 207 का तो खर्च बता दिया। और दुकान में ऑफिस चल रही है। इसका हेड ऑफिस भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में रेफरल अस्पताल के सामने 10 गुणा 8 फीट की किराए की दुकान में इसका ऑफिस चल रहा है। और इसका खर्चा कितना? 207 करोड़ रुपए खर्चा दिखा दिया। रिपोर्टर मौके पर पहुंचा, भास्कर का जो रिपोर्टर है वो वहाँ पे मौके पे पहुंचा तो ऑफिस में 4 कुर्सियां, लोहे की एक रैक, वह काउंटर लगा हुआ था। दुकान के मालिक रामधन जाट ने बताया कि पार्टी ने 2023 में 4,000 रुपये प्रति माह किराए पर यह दुकान ली थी, लेकिन 10 माह से किराया बकाया है। मतलब उनको किराए पे जो दुकान ली है 4,000 वाली, उसको भी किराया नहीं दिया। पार्टी ने निर्वाचन आयोग में इस ऑफिस खर्च के नाम पर 5.5 करोड़ रुपये किराए व टैक्स व 1.34 करोड़ रुपये का खर्च दिखा दिया है, लेकिन बेचारे दुकान वाले का किराया बाकी बचा हुआ है। 106 करोड़ खर्च किए। रजिस्ट्रेशन 2024 में हुआ। बोजाराम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी ने 2024 चुनाव में भीलवाड़ा से विजय सोनी को उतारा। एक कैंडिडेट उतारा था भीलवाड़ा से, विजय सोनी को, और 1.64 लाख रुपए खर्च किए और 1,347 वोट मिले। उस एक कैंडिडेट को उतारा है और उसको भी कितने वोट मिले? 1,347 वोट मिले। और खर्चा कितना हुआ? 1.64 लाख रुपए खर्च हुआ।
जमानत जब्त हो गई थी उसकी, और 31 मार्च 2025 को चुनाव पार्टी कार्यक्रमों पर 106 करोड़ रुपये खर्च बताया गया है। तो दूसरा केस क्या है, दूसरी पार्टी कौन सी है वो बताता हूँ। एक दूसरी पार्टी का नाम है लोक सेवक पार्टी ने चुनाव लड़े बिना 4.40 करोड़ रुपए खर्च बताया। इसका तो एक भी प्रत्याशी मैदान में चुनाव खड़ा नहीं हुआ चुनाव लड़ने के लिए, और 4.40 करोड़ का खर्च बता दिया गया। राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी ने रैली सभा पर 4.40 करोड़ खर्च, झंडे बैनर पर 32 लाख और प्रचार पर 10 लाख रुपए का खर्च बताया, लेकिन उसने प्रदेश में एक भी उम्मीदवार नहीं लगाया। तो झंडे बैनर किसके लगा दिए दोस्तों, आप ही मुझे कमेंट में ये जरूर बताइए। उसके बाद चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में हनुमानगढ़ के भादरा में साहुआ बस स्टैंड पर पार्टी का ऑफिस बताया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां पार्टी का कोई कार्यालय नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष चैन सिंह है। पार्टी ने 2021 से 2024 तक 8.87 करोड़ डोनेशन किया, इसकी तो ऑफिस ही नहीं मिली। वहां पे जाके बस स्टैंड के पास जाकर के पूछा न्यूज वालों ने, तो उनकी ऑफिस ही नहीं मिली, और इन्होंने खर्च दिखा दिया 8.87 करोड़ डोनेशन लिया गया था। तो तीसरा केस क्या है, आत्मनिर्भर पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारे बिना ही प्रचार खर्च गिना दिया। एक तीसरी पार्टी का नाम है आत्मनिर्भर पार्टी ने भी बिना प्रत्याशी उतारे ही खर्च गिना दिया। नवयुवक आत्मनिर्भर पार्टी ने 4 साल में 19 करोड़ का चंदा ले लिया, पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 15.66 करोड़ रुपए जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटने पर खर्च करना बताया गया। इन्होंने कहा कि हमने जरूरतमंद लोगों को 15.66 करोड़ रुपए बांट दिए हैं, 19 करोड़ का इन्होंने चंदा लिया है। बैनर और फ्लेक्स पर इन्होंने 2.56 लाख और मीटिंग पर इन्होंने 7.42 लाख का खर्चा दिखा दिया है, फिर भी उनके 19 लाख। रिपोर्टर जब पार्टी के 213 रेलवे ऑफिसर कॉलोनी कनकपुरा जयपुर ऑफिस पहुंचा तो 10x8 की फीट की दुकान किराए पर लेकर खोला गया ऑफिस मिला, और रणजीत सिंह पार्टी का अध्यक्ष था। इसके बाद मैं आपको बता दूं तो दोस्तों, ये थी राजस्थान की उन पार्टियों की पूरी कहानी जिन्होंने कच्चा चिट्ठा खोल रखा है और चुनाव आयोग के आंखों में धूल झोंक रखा है। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, मेरी तरफ से ये न्यूज नहीं है। चुनावी मैदान में तो कदम नहीं रखा, लेकिन चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए। एक तरफ जहां आम जनता अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स भरती है, वही दूसरी तरफ सरकार डिजिटल सेवा समाज सेवा के नाम पर तरह तरह के योजनाएं घोषणा कर रही है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, क्या आप सही है ऐसा करना, क्या नहीं सही है, और चुनाव आयोग कितना जिम्मेदार है, चुनाव आयोग की कहाँ तक गलती है, चुनाव आयोग को भ्रमित किया गया है या चुनाव आयोग की खुद की गलती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस पूरी आपकी राय क्या है, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को ऐसी फर्जी पार्टियों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी जागरूक हो सके। और हाँ, ऐसे वीडियो को बढ़ावा दें ताकि ऐसी पार्टियां राजस्थान में और नहीं पनपे, और राजस्थान की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरें और सरकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को राम डिजिटल सेवा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये थी वो चुनाव दैनिक भास्कर की कटिंग जो रिपोर्ट में आई थी। राजस्थान 10 दलों ने 4 साल में 255 करोड़ का चंदा लिया, एक ने भी प्रत्याशी नहीं उतारा। तो दोस्तों, ये थी मेरी न्यूज। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये न्यूज दैनिक भास्कर की न्यूज है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।